गद्दारों, बेईमानों, बलात्कारियों का सीना छलने आया हूँ। मैं युवा इस राष्ट्र को बदलने आया हूँ। एक युवा चाहे तो अपने संकल्प और सोच के बल पर राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण कर सकता है। आज हम लोग एक ऐसे युवा से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर हमारे देश के अनेक युवाओं के मन में देशभक्ति की प्रेरणा, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा जागृत कर चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्र कवि, वीर रस कवि मुकेश मौलवा जी की। दादा, बहुत बहुत स्वागत है इंदौरी ठिया के इस चैनल के ऊपर। दादा, मेरा पहला प्रश्न यह है कि आप इतनी अच्छी कविता लिखते हैं, तो ये बचपन से आपको अंदर ये मतलब कि भावना थी कि मेरे को कविता लिखना है, या फिर ये कहाँ से आई कविता लिखने की प्रेरणा आपके अंदर? कविता लिखने की जो प्रेरणा है, मैं जब कक्षा 8वीं में था तब थोड़ा बहुत टूटा फूटा लिखता था। कक्षा 11वीं तक जब मैं पहुंचा तो उसके बाद में मैंने कुछ कविताएं लिखना शुरू की, और उसके बाद में कक्षा 12वीं के बाद जी, उसके बाद में कुछ कवियों से मिला, उनके संपर्क में आया, और फिर धीरे धीरे कविता की और मेरा जो रुझान था वो बढ़ता गया। तो बचपन में ऐसी मतलब कुछ आपकी शरारतें हो गई कविताओं के माध्यम से? स्कूल लाइफ में कुछ ऐसी यादें याद आ रही है आपको कुछ दादा? हाँ, स्कूल में जब हम थे उस समय में सुभाष चंद्र बोस वाली जो खूनी हस्ताक्षर जो कविता थी जी, मेरे एक मित्र ने अपना नाम लिखाया वो कविता पढ़ने के लिए। जी, तो मैंने हंसी मजाक में कह दिया कि क्या दूसरों की लिखी कविताएं पढ़ता है, खुद की कविता पढ़नी चाहिए। तो उसने कहा कि यदि ऐसा ही है तो तू अब कविता पढ़ के बता दे अपनी। बस ये एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, और फिर मैंने कहा सच में, और मैंने 15 मिनट के बाद स्टेज पे जाकर के अपने द्वारा वहीं तत्काल लिखी हुई एक कविता पढ़ी। बहुत बढ़िया दादा, वो कविता हम लोग ज़रूर सुनेंगे, लेकिन इसके पहले आपका मतलब कि मैं थोड़ा और जानना चाहता हूँ कि कॉलेज लाइफ जो आपकी रही है। मैं ये मानता हूँ कि कॉलेज के अंदर या स्कूल लाइफ के अंदर एक न कोई आदर्श होता है जो आपको प्रेरणा देता है कि आपको ये सब चीज़ करना चाहिए। तो ऐसे कोई प्रेरणा स्रोत आपके जीवन के अंदर? देखिए, जीवन के प्रेरणा स्रोत के बारे में यदि आप कोई मुझसे पूछे तो जीवन में एक आदर्श बनाया, उसे स्थापित किया और उसे जिया। जब मैंने नरेंद्र को पढ़ा तो फिर स्वामी विवेकानंद को समझने की कोशिश की, और जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा तो भारत को समझा, जाना, हिंदुत्व को, अध्यात्म को, धर्म और संस्कृति को। उसके बाद ऐसा लगा कि यही एक ऐसा चरित्र है जिसे आदर्श के रूप में स्थापित किया जा सकता है। क्या बात है, क्या बात है। तो दादा, ये मतलब कि देखो, मैं ये मानता हूँ कि कॉलेज के अंदर तो थोड़ा तो मन प्रेम रस के अंदर जाता ही जाता होगा, तो कुछ प्रेम रस की कविताएं भी आपने लिखी है बस, या हमेशा वीर रस कविताएं लिखी है आपने? देखिए, जिसका जैसा चरित्र होता है जी, वो वैसा उद्घाट्य हो ही जाता है। रहा सवाल प्रेम का, तो प्रेम तो शाश्वत है। प्रेम चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे वो प्रकृति से प्रेम हो, सौंदर्य से प्रेम हो, या स्त्री पुरुष का प्रेम हो। जी, लेखनी जब चली तो हर रस पर लिखा, हर रस में लिखा, लेकिन बात जब मंचों पर स्थापित करके समाज के लिए कुछ करने की आई तो फिर वही धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और देश प्रेम को चुना। क्या बात है। तो कुछ प्रेम रस कविता, क्योंकि सभी को पता है कि आप वीर रस पे हमेशा लिखे, और मेरे ख्याल से आपकी पहचान भी हुई है। मेरे ख्याल से पहली बार हम लोग यहाँ पर सुनेंगे कोई प्रेम रस कविता आपके मुंह से। नहीं, प्रेम रस यानी कि आप श्रृंगार की यदि बात करें जी, तो श्रृंगार तो प्रकृति का, श्रृंगार माँ भवानी का, श्रृंगार महादेव का, ऐसा बहुत कुछ लिखा। लेकिन हाँ, यदि आप किसी स्त्री के लिए कोई कविता लिखी हो तो हाँ, माँ के लिए लिखी, बहन के लिए लिखी। लेकिन हाँ, किसी प्रेमिका के लिए कविता लिखने की बात जब आई तो ये मान लीजिए कि कलम रुक गई। वो भी लिखने की कोशिश यदि की तो फिर वो देश प्रेम ही लिखा गया। क्या बात, क्या बात। मतलब कि आप तो बहुत आदर्श हो आज युवाओं के लिए, जो उन सब चीज़ों से मतलब कि जिस इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं, और आप बिल्कुल भी मतलब उन सबसे परे हो। ये मतलब कि आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि आपने किसी के लिए भी लिखी हो कुछ भी?
नहीं ऐसा कुछ मैं आपको बताऊं कि जब हम महाविद्यालय में पहुंचे जी तो हमें ऐसे लोग मिले। ऐसे लोगों में एक मैं उदाहरण आपका भी दे सकता हूँ जी कि हम जब मिलते थे तो हम चर्चा करते थे गायत्री परिवार के बारे में, हम धर्म और संस्कृति की चर्चाएं करते थे। जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चूंकि हम जुड़ चुके थे जी तो वहाँ केवल देश और देश, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ फिर आपके पास में ये समय नहीं होता है कि आप किसी प्रेमिका के लिए कुछ लिखें, वहाँ फिर आपको केवल राष्ट्र नज़र आता है। क्या बात है। दादा आप इंदौर में कब से हैं? इंदौर में सन 2000 से हूँ। मैं इंदौरी ठिया पे ये सभी लोगों से एक कॉमन क्वेश्चन ज़रूर पूछता हूँ कि इंदौर में आपको क्या खाना पसंद है और कहाँ जाना पसंद है? देखिए इंदौर में खाने की यदि बात हो, जी उठते ही पोहे खाने की इच्छा होती है जी और पोहे के साथ जलेबी तो चाहिए ही चाहिए। जी वहाँ से जब निकलते हैं तो हम सराफा पहुँच जाते हैं जी रात को 10 बजे 11 बजे। सराफा में जाने के बाद में हमें पता नहीं होता है कि हम क्या खाने गए हैं और क्या क्या खा लेते हैं। इसके अतिरिक्त छप्पन जो है हमारा जी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, तो वहाँ भी हम जब भी अवसर मिलता है छोड़ते नहीं हैं, आज भी जाते ही हैं। मतलब आप मतलब सारे इंदौर के सारे व्यंजन को बला मतलब कि लुत्फ़ उठाते हैं सभी चीज़ों का। बिल्कुल। यहाँ तक कि हम जब चिकमंगलूर चौराहे पर वो जो गुजराती कड़ी फाफड़ा है ओह उसका भी आनंद हम लेते हैं। क्या बात है। दादा ये तो आपके व्यक्तिगत जीवन की बातें थी। मैं एक जैसे आज हर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, ये बनाना चाहता है। आप क्या देखते हो कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? हम उसे जो बनना होगा वो बन जाएगा। मेरा ये मानना है कि कभी भी पेरेंट्स को या अभिभावकों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये बनाना है। उसे आप बस अच्छी शिक्षा दीजिए, उसे क्या बनना है ये वह स्वयं तय कर लेगा। तो मैं ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ कि कोई डॉक्टर ही बने, कोई इंजीनियर ही बने, कोई वैज्ञानिक ही बने। वो कुछ भी हो सकता है। उसका जो रुचि होगी वो उसका चयन कर लेगा कि उसे क्या बनना है। लेकिन हाँ, आप जो भी बने, आप अपने माध्यम से अपने विकास के साथ में राष्ट्र के विकास में सहभागी हो। ये बात है। तो दादा वो आप उसके मन में ऐसा कभी लगता नहीं कि मेरे पिताश्री भगवा ड्रेस पहन के रखते हैं, मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये भगवा क्यों धारण किया है? भगवा धारण करने के पीछे का कारण केवल ये रहा कि आज़ादी के बाद जब ये भगवा जब धारण किया, उस समय तक में लगभग देश को आज़ाद हुए 65 बरस हो चुके थे। जी 65 बरस की राजनीति ने हमें ये सिखाया कि वी आर इंडियन। हम यदि कहें कि हम हिंदू हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं कॉन्वेंट में पढ़ने वाले कि नॉट वी आर इंडियन। मेरा मानना है कि जब स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाते हैं और वहाँ वो गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ, और जिस तरह से सेफ्रन टेररिज्म का एक वाक्य निकल कर आया था हमारे देश में, जी उस समय में मेरे मन में विचार आया कि ये राष्ट्र ये भगवा है, यहाँ की संस्कृति भगवा है, यहाँ के संत भगवा है, यहाँ के मंदिर के जो शिखर पर जो ध्वजा लहराती है वो भी भगवा है। तो फिर सेफ्रन टेररिज्म आया कहाँ से? उसको गलत परिभाषित करने की कोशिश की गई और फिर संतों का आशीर्वाद मिला। और ये मैंने ऐसे ही नहीं पहन लिया है। मैं आज आपके एक्सपर्ट स्थापिंग के माध्यम से देश और दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यदि मुकेश मोलवा ने भगवा पहना है तो ऐसे ही नहीं पहना है। निवर्तमान शंकराचार्य जी जो ब्रह्मलीन हो गए उस समय तात्कालिक सिंहस्थ के समय में, उन्होंने मुझसे एक प्रण लिया। सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, उन्होंने जब मेरी कविताएं सुनी तो उन्होंने कहा कि आपको सुनकर के ऐसा लगता है कि स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं, और आज के बाद आपको यही भगवा धारण करना है। और जब भी आप मंच पर जाएंगे, मेरा आशीर्वाद है आपको कि आप बस इसी की लाज रखते हुए अपना काम करते जाएंगे। और बस मैंने ये कर लिया और कोशिश की हर समय जी कि नहीं, यदि ये पहना है तो फिर बस उसी के विचारों का अनुसरण किया जाए और राष्ट्र के युवाओं में इसके माध्यम से एक चेतना का भाव जागृत हो। और वो हुआ। मैं आज जाता हूँ, मुझे लगता है, दिखाई देता है युवाओं के अंदर भगवा के प्रति। आज तो सारी दुनिया भगवा हो रही है, देश और दुनिया। आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को आप देख लीजिए, तो भगवा पहन करके वो राष्ट्र की संस्कृति का जो जीर्णोद्धार कर रहे हैं एक तरह से। उन्होंने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद को अयोध्या जी कर दिया। तो हमारे
मध्य प्रदेश में भी आप देख लीजिए, होशंगाबाद को नर्मदापुरम कर दिया गया। तो ये सारा देश और सारी दुनिया फिर से सनातन संस्कृति की ओर लौट रही है, और ऐसे में इस भगवे का बड़ा विशेष महत्व है। दादा, कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि आप हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, तो ये आप एक सेक्युलरिज्म को, मतलब कि सेक्युलरिज्म, आप कम्युनिज्म की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि हिंदुत्व ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो संपूर्ण विश्व में शांति की स्थापना कर सकता है। हिंदुत्व ही एक ऐसा तत्व है जो संपूर्ण विश्व को समृद्ध कर सकता है। हिंदुत्व ही एक ऐसा तत्व है जो सारी दुनिया को आरोग्य दे सकता है। मेरे हिंदुत्व की परिभाषा को, हमारे हिंदुत्व की परिभाषा को यदि कोई सांप्रदायिक कहे तो ये उसके विचारों की कमी है, क्योंकि जिसने हिंदुत्व को पढ़ा है, जिसने इसे जाना है, इसे समझा है, इसे जिया है, उसके लिए तो हिंदुत्व सारी दुनिया को एक भाव से समग्र करने का जो मूल मंत्र है वही हिंदुत्व है। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम सर्वे संतु वैक्सीन बनाते हैं, सर्वे संतु निरामय लिख देते हैं, ये हिंदुत्व है।